वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू। जी बेटा, आज आपकी इस्लामियात की क्लास है। ठीक है, आपने बाप नंबर 2 अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद और उसके तकाज़े, ठीक है, ये चैप्टर आपने इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, ईमान का मफ़हूम यानी ईमान का मतलब है कि मान लेना, तस्दीक कर लेना या दिल से किसी बात पर यकीन कर लेना कि यानी अल्लाह ताला एक है, वही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, कोई भी जो है उसका शरीक नहीं है। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ आपने पढ़ा होगा अरबिक में या उसमें जो है आप लेते हो मुअल्लिमुल कुरान की क्लास, उसमें ईमान मुजम्मिल आपने सुना है ना, उसको पढ़ना यानी अल्लाह ताला पर ईमान, उसके रसूलों पर, उसके किताबों पर, फ़रिश्तों पर, क़यामत के दिन पर ईमान लाना जो है वो सब ईमानियात के ज़मरे में आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ़ आप पर अल्लाह ताला के पर ईमान लाना, ठीक है, कि ज़ुबान और दिल से उसका इकरार करना कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, वही निज़ाम चलाता है, वो हर जगह है, वो रिस्क देता है, वो ज़िंदगी मौत देता है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं, वादहू ला शरीक है। ये अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। फिर उसके बाद है अल्लाह ताला के अक़ली सबूत क्या हैं कि क्यों हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है, क्योंकि ख़ुद ब खुद तो पूरी कोई सूरज नहीं निकल सकता, ना ही चाँद सितारे या ज़मीन गर्दिश कर सकती है, मौसमों का आना जाना, दिन रात का होना, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर जो फसलों का उगना, पैदा होना, दरख्तों का, यानी कायनात का जितना भी निज़ाम है ना, वो सब जो हम अपनी कायनात में देखते हैं वो सब इस बात का सबूत है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ही चला रहा है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला पर ईमान के तकाज़े क्या हैं कि हमें किस तरीके से अल्लाह ताला पर ईमान लाना चाहिए कि हमें उसको वादहू ला शरीक मानना चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है, सूरह इखलास में जैसे कि है ना, वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है, वादहू ला शरीक है। फिर उसकी जो भी उसने हम पर हुक्म नाजिल फरमाए या हमें जो भी अहकामात दिए उन पर अमल करना, ठीक है, उनका दिल से इकरार करना, ज़ुबान से जो है उनका इकरार कर लेना, दिल से मान लेना, ठीक है, कि अल्लाह ताला वादहू ला शरीक है, उसकी हर बात को तस्लीम करना, भरोसा करना, उसी की इबादत करना, उसे अपना माबूद समझना, ये उसके तकाज़े हैं। आगे समरात ये क्या है कि तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानने के समरात क्या हैं, हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, उसका फल क्या है कि अगर हम अल्लाह ताला ने वादहू ला शरीक है उसको जो भी मानता है, ठीक है, तौहीद और रिसालत पर यकीन रखता है, उससे अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। अल्लाह ताला उस शख्स की ज़िंदगी आसान कर देता है कि जो कि सिर्फ़ हर काम पर, हर मामलात में अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, उसके आगे झुकता है, उसकी इबादत करता है, उससे रहमत तलब करता है। ठीक है, इसी तरह वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, अल्लाह ताला को एक मानने से तमाम जो मुसलमान हैं वो एक बरादरी बन जाते हैं, उनमें आपस में मोहब्बत, मसवात, अख़ुवत जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं। यानी ये समरात हैं। यानी इस चैप्टर में जो अल्लाह ताला पर ईमान है उसमें सबसे पहले ईमान की तारीफ़, ईमानियात क्या हैं, फिर हमें अल्लाह ताला पर किस तरीके से ईमान लाना चाहिए, फिर उसके बाद है कि हमें क्या क्यों ईमान लाते हैं हम अल्लाह ताला पर, फिर है उसके तकाज़े क्या हैं कि कैसे ईमान लाना चाहिए, फिर उसके बाद है कि हमें उसके समरात यानी उस पर ईमान लाने के हमें क्या फल मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने इसकी सारी रीडिंग करनी है जो कि मैंने चैप्टर आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो है वो आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर हम बाद में नोटबुक पर करेंगे। ठीक है, आपने ये खाली जगहें पुर करनी है। ठीक है, ईमान लाने के लिए ज़रूरी है कि ज़ुबान से इकरार किया जाए और दिल से इसकी तस्दीक की जाए। यहाँ पे आप लिखेंगे ज़ुबान, ठीक है, और इसकी दिल से यकीन या तस्दीक की जाए। आप लिख लें इसे, तस्दीक की जाए। इस कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है। इस कायनात का निज़ाम चलाने में अल्लाह ताला का कोई क्या नहीं है? शरीक नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई खालिक होता है, यानी पैदा करने वाला होता है, लिख सकते हैं आप, या खालिक होता है। वो अल्लाह ताला ना किसी का बाप है, ठीक है, और ना उसका कोई बाप है। ठीक है, वो अल्लाह ताला ना किसी का बाप है
اور نہ کسی کا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم لکھیں گے ہاں نہ کسی کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, باپ ہم لکھ چکے ہیں پہلے, یہاں پہ ہم لکھیں گے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی شریک نہیں, ٹھیک ہے, ہمسر بھی آپ لکھ سکتے ہو یا شریک نہیں, یہ اس کا ہے, ٹھیک ہے. یہ خالی جگہ آپ نے اس کے اوپر فل کرنی ہے. نیکسٹ جو ہے آپ نے صحیح پر ٹک لگانا ہے. کائنات میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے کیا؟ نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے دلیر ہوتے ہیں یعنی بہادر ہوتے ہیں. جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کے لیے, مشرکوں یا کافروں, یہ والا آئے گا اللہ تعالیٰ کو. توحید کے ماننے والے ایک برادری بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان پر آپ نے اس طریقے سے ٹک لگانا ہے, ٹھیک ہے. یہ آج آپ کا اسلامیات کا کام ہے. آبجیکٹیو آپ نے بک کے اوپر سالو کرنی ہے اور اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. اوکے, اللہ حافظ.